मोर ऑन इनलार्जमेंट। पिछले वीडियो में हमने इनलार्जमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे, जिसमें से हमने एक एग्जांपल की थी जब हमने ओरिजिन के अबाउट इनलार्जमेंट करनी थी। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल हमने देखी थी। तो दूसरी एग्जांपल में हमने देखा था कि जो हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट उस फिगर के ऊपर हो, उसका कोई वर्टेक्स हो, तो उस सूरत में हम किस तरह से इनलार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इनलार्ज द गिवन फिगर अबाउट 1/6 विद अ स्केल फैक्टर 2। ये हमें फिगर गिवन है, इसको हमने इनलार्ज करना और इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है 1/6 ये वाला पॉइंट बनता है और स्केल फैक्टर है 2। तो इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, बी और सी। तो अगर हमारे पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो अगर फिगर के ऊपर ही हो, उस शेप का कोई एक वर्टेक्स हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसी तरह दूसरे लाइन के ऊपर भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम उसी वर्टेक्स से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। इस केस में क्योंकि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इसी फिगर के ऊपर मौजूद है, तो इस सेंटर से गुजरती हुई इन वर्टेक्स को टच करती हुई दो लाइंस तो हमने ड्रॉ कर दी है। तीसरी लाइन हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम यही पॉइंट है, तो इसी से गुजर के यहीं पे वापस आ जाएगी, तो वो एक पॉइंट ही रह जाएगा, लाइन नहीं शो होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने न्यू शेप के लिए पॉइंट्स हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम डिस्टेंस देखेंगे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से। तो पॉइंट ए को देखते हैं कि पॉइंट ए का सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। क्योंकि वो सेम पॉइंट है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी 0 ही होगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट है, यहाँ से कहीं मूव नहीं किया। तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें, हम स्केल फैक्टर 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ए प्राइम का हमारे पास आएगा 0 0। अब उसके बाद बी पॉइंट के लिए हम फाइंड करते हैं, बी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 है क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा 0, यानी कि लेफ्ट साइड पे कितना गया वो 0 है। अब डाउनवर्ड देखते हैं, 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब बी प्राइम पॉइंट क्या बन जाएगा, इस पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 और वर्टिकल डिस्टेंस 5 × 2 10 आ जाएगा। इसी तरह इसके सी पॉइंट को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टली 4 स्टेप्स पे है और वर्टिकली कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स पे है। तो सी प्राइम पॉइंट बन जाएगा 4 × स्केल फैक्टर जो कि 8 हो जाएगा एंड 5 × 2 10 हो जाएगा। तो जो न्यू फिगर होगा उसका ए पॉइंट और ए प्राइम पॉइंट सेम ही हो जाएगा, यही पॉइंट रह जाएगा, और बी प्राइम पॉइंट आएगा 0 10। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 0 और वर्टिकल डिस्टेंस है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वाला पॉइंट आ जाएगा बी प्राइम। और सी प्राइम के लिए 8 और 10, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वर्टिकल डिस्टेंस है 10, 1 2 3 4 5 10, यहाँ पे आ जाएगा इधर। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ए पॉइंट को और इसके बाद यहाँ पे बी पॉइंट के साथ और ए पॉइंट को बी प्राइम के साथ, इस तरह से ये ए और ए प्राइम जो है वो सेम ही पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से ये ओरिजिनल फिगर की इनलार्ज्ड फिगर आ गई है। तो इस तरह से हम किसी गिवन शेप को विद अ स्केल फैक्टर एंड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इनलार्ज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा इनलार्जमेंट के बारे में।